मूवी की शुरुआत में हम टेरिसा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग कर रही थी। जॉगिंग करते हुए वो एक जगह पर आती है और वहाँ से एक पत्थर को हटाने लगती है जिसमें एक सिगरेट और एक लाइटर रखा था। टेरिसा वहाँ पर सिगरेट पीने लगती है। असल में दोस्तों, टेरिसा को सिगरेट की लत है और वो सबसे छुपकर सिगरेट पीती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टेरिसा एक स्कूल में टीचर थी जहाँ वो बच्चों को रिलीजियन सब्जेक्ट पढ़ाती थी। टेरिसा का एक हस्बैंड भी था जिसका नाम जेराल्ड था और वो एक प्रीस्ट था। जहाँ जेराल्ड एक बहुत ही धार्मिक किस्म का इंसान था और उसकी पूरी दुनिया धार्मिकता पर ही टिकी थी। यही वजह थी कि टेरिसा स्कूल में रिलीजियस सब्जेक्ट पढ़ाती थी। अब आगे हम देखते हैं कि टेरिसा और जेराल्ड का एक बेटा भी था जिसका नाम फ्लोरेंस था और जेराल्ड उसे भी अपने जैसा धार्मिक इंसान बनाना चाहता था। वो रोज उसे अपने साथ चर्च लेकर जाता था ताकि फ्लोरेंस एक आम इंसान की तरह इस दुनिया से रूबरू ना हो। जहाँ जेराल्ड का ये धार्मिक स्वभाव टेरिसा को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फ्लोरेंस को अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, लेकिन वो जेराल्ड के सामने नहीं बोल पाती थी क्योंकि जेराल्ड का स्वभाव बहुत ही क्रूर था और वो अपनी फैमिली को सख्ती से रखता था और टेरिसा इन सब चीजों से काफी परेशान रहती थी और यही वजह थी कि वो सिगरेट छुपकर पीती थी। उसकी लाइफ जैसे तैसे कट रही थी, लेकिन एक दिन स्कूल का हेडमास्टर उसे ड्रेक नाम के एक नए लड़के के बारे में बताता है जिसका एडमिशन साल के बीच में हुआ था। दरअसल वो जर्मनी से यहाँ अपनी ग्रैंडपा के साथ रहने आया था और उसकी ग्रैंडपा ने इस स्कूल में एडमिशन के लिए उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी और ड्रेक का साल बर्बाद ना हो इसलिए उसके प्रिंसिपल ने उसे यहाँ पर एडमिशन दे दिया और अब वो स्टूडेंट टेरिसा की क्लास में उसके साथ बैठता है। और जब टेरिसा अपनी क्लास ले रही थी तो ड्रेक से बात करने पर ये साफ पता चलता है कि उसे गॉड में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है और उसके पिछले वाले स्कूल में धार्मिक सब्जेक्ट नहीं था और ये बातें टेरिसा को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद जब टेरिसा रात को अपनी कार में घर के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसकी नजर ड्रेक पर जाती है जो एक जगह पर सिगरेट पी रहा था, लेकिन यहाँ पर टेरिसा उसे कुछ नहीं बोलती, बस कार रोककर कुछ सोचने लगती है और फिर ड्रेक को अपने साथ कार में बिठाकर उसे उस जगह ले जाती है जहाँ वो सिगरेट पिया करती थी। पर अब वो दोनों यहाँ पर सिगरेट पीने लगते हैं। अब यहाँ पर बातें करते हुए ड्रेक टेरिसा को किस कर देता है, लेकिन टेरिसा ड्रेक को कुछ नहीं बोलती और उसका साथ देने लगती है, लेकिन वो उसे ये हरकत दोबारा करने से मना करती है। यह सुनकर ड्रेक वहाँ से चला जाता है और टेरिसा भी अपने घर आ जाती है जो अभी भी ड्रेक के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद अगली मॉर्निंग जब वो जॉगिंग करके अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घर पर ड्रेक आया हुआ था जो फ्लोरेंस के साथ अपना केमिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरा करेगा। यहाँ प्रोजेक्ट के बहाने ड्रेक टेरिसा के करीब आने की कोशिश करता है और जब किचन में टेरिसा कुछ काम कर रही थी तो ड्रेक उसे पीछे से किस करने की कोशिश करता है। यह देखकर टेरिसा उसे जोर से धक्का मारती है जिस कारण ड्रेक की नाक से खून निकलने लगता है। इसे देखकर टेरिसा उसे साफ करने लगती है और फिर उसे घर छोड़ने जाने लगती है। रास्ते में वो उसे वार्न करती है कि ऐसा दोबारा बिल्कुल नहीं करना, लेकिन ड्रेक उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसके पैरों को छूने लगता है जहाँ पर टेरिसा को भी कुछ होने लगता है और वो भी मदहोश हो जाती है। तभी पास से एक कार गुजरती है और टेरिसा खुद पर काबू पाती है। इसके बाद टेरिसा अगले दिन कन्फेशन के लिए चर्च नहीं जाती। ये देखकर जब जेराल्ड इसका कारण पूछता है तो उसे बता देती है कि उसके पास कन्फेस करने के लिए कुछ नहीं था। इसके बाद टेरिसा और जेराल्ड उसके घर लंच करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर टेरिसा की मदर उसके पास्ट के बारे में बातें करने लगती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि टेरिसा बचपन से ही काफी शरारती रही है। जहाँ पर एक दिन उसकी मदर ने टेरिसा को बाथरूम में उसके केमिस्ट्री टीचर के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ लिया था। ये सब सुनकर टेरिसा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो फ्लोरेन के फोन से अपना फोन एक्सचेंज कर लेती है और फिर बाहर जाकर उसके फोन से ड्रेक को मैसेज करके एक जगह बुलाती है। जहाँ जब ड्रेक मैसेज देख के वहाँ जाता है तो हेरन उसके पास आकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वे दोनों पहाड़ों के बीच जाकर वहाँ गाड़ी के अंदर इंटीमेट होने लगते हैं जिसमें टेरिसा को काफी मजा आ रहा था। जिसके बाद घर आकर फ्लोरेन के फोन को वापस दे देती है और कहती है कि मैं गलती से ले गई थी। फ्लोरेन कहता है कि मेरे फोन
फोन में फाइंड माई फोन का एप्लीकेशन है, जिससे उसे पता चल गया था कि टेरिसा पहाड़ों में गई थी। तब जेराल्ड कहता है कि तुम तो कार से बाहर ही नहीं निकली। ये सुनकर टेरिसा बहाना मार देती है कि मैं अपनी एक दोस्त के साथ थी। जहाँ जब जेराल्ड उसकी दोस्त से हेयर कट करवाने के लिए कहता है तो टेरिसा परेशान हो जाती है कि कहीं उसे असलियत का पता न चल जाए कि वो आज रात उसके साथ नहीं थी। इसीलिए वो अगले दिन अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे जेराल्ड से झूठ बोलने को कहती है कि कल रात हम दोनों साथ ही थे। उसकी फ्रेंड उसके और ड्रेक के बारे में सब जानती थी और इसीलिए वो जेराल्ड से झूठ नहीं बोलेगी क्योंकि वो एक पादरी था। ये देखकर टेरिसा जल्द से जल्द ड्रेक के पास जाती है और उससे कहती है कि जेराल्ड को पता चल गया है कि कल रात में पहाड़ों में थी और अब से हम नहीं मिल सकते। यह सुनकर गुस्से में ड्रेक कहता है कि मैं फ्लोरेन को देख लूंगा और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। स्कूल के बाद टेरिसा देखती है कि ड्रेक फ्लोरेन को अपने साथ लेकर कहीं जा रहा था और वो जब काफी देर तक घर नहीं आता तो टेरिसा को टेंशन होने लगती है। जेराल्ड भी फ्लोरेंस को कॉल करता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इन सब चीजों से परेशान होकर टेरिसा ड्रेक के घर जाने लगती है, जहां वो देखती है कि एक पार्टी चल रही थी और फ्लोरेन ड्रिंक करके सड़क के बीच में चल रहा था। ये देखकर टेरिसा समझ जाती है कि ड्रेक ने ही उसकी ये हालत की है, इसलिए वो ड्रेक पर गुस्सा होने लगती है। वो कहता है कि ये सब मैंने हमारे लिए किया है क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन टेरिसा कहती है कि उस रात हम दोनों के बीच जो हुआ वो सिर्फ एक मिस्टेक थी और अब हमारा रिलेशन खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो फ्लोरेन को लेकर वहाँ से जाने लगती है और रास्ते में फ्लोरेंस को जेराल्ड से झूठ बोलने के लिए कहती है कि वो उसके एक फ्रेंड की पार्टी में था। इसके बाद अगले दिन जब टेरिसा क्लास ले रही थी तो ड्रेक उसे एक फोटो सेंड करता है जिसमें उसके मुंह में टेरिसा का अंडरवेयर था। जहाँ जब टेरिसा उस फोटो को इग्नोर कर देती है तो ड्रेक बाकी की क्लास में उसे दिखाने की कोशिश करता है। जहाँ ये देखकर टेरिसा उसका जल्दी से फोन ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है। टेरिसा को टेंशन में देखकर उसका प्रिंसिपल उससे बात करता है और यहाँ पर टेरिसा उससे झूठ बोलती है कि क्लास में ड्रेक ने उससे बदतमीजी की। टेरिसा अब इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी और जब वो अपनी कार में थी तो उसे ड्रेक का एक रिकॉर्डिंग मैसेज आता है जिसे वो उसके सामने ये कन्फेस कर रहा था कि उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो उससे एज में बहुत बड़ी है और वो उसे छोड़कर जा रही है। ड्रेक उसका नाम सोफी बताता है और ये सब सुनकर जेराल्ड उसे पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहता है और उसके लिए प्रे करता है। जिसके बाद नाइट में टेरिसा अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी तो तभी उसे ड्रेक का मैसेज आता है जो उसे अपने घर मिलने के लिए बुला रहा था। ये देखकर टेरिसा अपने हस्बैंड से झूठ बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड के घर जा रही है और वो ड्रेक के घर पहुंच जाती है, जहां वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बस एक रात की बात थी और अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ड्रेक अभी भी टेरिसा के साथ इंटीमेट होना चाहता है और जब वो नहीं मानती तो ड्रेक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जहाँ टेरिसा जैसे तैसे खुद को छुड़ाती है और वहाँ से भागने लगती है। अगली सुबह टेरिसा देखती है कि फ्लोरेंस उसके साथ काफी अजीब बिहेव कर रहा था, मानो जैसे वो उसके और ड्रेक के बारे में सब जानता हो। और जब टेरिसा स्कूल में थी तो उसका प्रिंसिपल उसके पास आता है और उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है, जहाँ वो टेरिसा से उसके और ड्रेक के रिश्ते के बारे में पूछने लगता है। दरअसल वो ये सब इसलिए जानता है क्योंकि जूलिया ने सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट कर दी थी जिसमें उसके मुंह में टेरिसा का अंडरवेयर था। यह देखकर टेरिसा कह देती है कि ये अंडरवेयर उसका नहीं है और ड्रेक एक धोखेबाज लड़का है जिसकी ग्रैंडपा भी असली नहीं है और उसने अपने ग्रैंडपा का रोल करने के लिए उसे पैसे दिए थे। जहाँ ड्रेक के पास्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता था और उसके स्कूल का प्रिंसिपल अब और बदनामी नहीं झेल सकता क्योंकि टेरिसा और ड्रेक की बातें पूरे स्कूल में हो रही थी। इसीलिए वो टेरिसा को मेडिकल लीव में भेज देता है। जिसके बाद जब टेरिसा फ्लोरेंस से मिलने के लिए जाती है तो वो भी से बात नहीं करता और तभी टेरिसा को जेराल्ड का कॉल आता है और वो दोनों पहाड़ों में जाने लगते हैं और उनके साथ पुलिस भी थी। असल में ड्रेक सुसाइड करने वाला था और इससे पहले वो टेरिसा और जेराल्ड से अकेले में बात करना चाहता था। ये सुनकर सारे पुलिस वाले पीछे चले जाते हैं और अब सिर्फ यहाँ पर जेराल्ड, टेरिसा और ड्रेक बचते हैं। यहाँ पर ड्रेक टेरिसा को अपने घुटनों पर बैठकर जेराल्ड के सामने सब कबूल करने के लिए कहता है और ड्रेक की जान बचाने के लिए टेरिसा जेराल्ड को सब बता देती है कि हमारे बीच उस रात कुछ हुआ था और वो सच कह रहा है। ये सब सुनकर जेराल्ड की हालत खराब होने लगती है और डॉक्टर आकर
उसे ले जाने लगते हैं। टेरिसा का कन्फेशन सुनने के बाद ड्रेग उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देता है। अगले सीन में हम टेरिसा को एक कमरे में देखते हैं जहाँ वो आइसोलेशन में थी और यहाँ पर वो वीडियो कॉल पर लॉरेंस से बात करने लगती है जो उससे ज्यादा बात नहीं करता। जिसके बाद जेराल्ड टेरिसा के रूम का दरवाजा बंद कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी या एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।